गया है और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप इस प्रतियोगिता में प्रेज़ेंट हैं। माननीय अध्यक्ष सर और आदरणीय उपाध्यक्ष सर एवं आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया तथा तमाम टीम के सदस्य और हमारे सामान्य कार्य विभाग के तमाम मेंबर्स और आप सभी प्रतिभागी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस क्विज़ कॉम्पिटिशन में जो आप सभी लेकर आए हैं हमारे साथ आप इस कॉम्पिटिशन को बेहतर बनाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। और सर रॉबर्ट लुई ब्रेल की जयंती जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी वजह से हम आज यूँ कहें कि दृष्टिबाधितों के दृष्टिदाता जो है, वो सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व इस समाज में काफ़ी हद तक सही हो पाया है और बहुत हद तक। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं स्टडी विद बाय टीम की ओर से मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ सर रॉबर्ट लुई ब्रेल की जयंती के लिए और सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा हमारे टीम के सदस्य, हमारे टीम की अधिकारी नीतू मैम को, जो आएँ और हमारे बीच अपने शब्दों को रखें। प्लीज़ वेलकम मैम। धन्यवाद शुभम सर। हमारे नेत्र बनकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय श्री लुई ब्रेल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया एवं आदरणीय श्री महासचिव जी, स्टडी विद वीआई टीम के सभी मेंबर और हमारे क्विज कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी जो कि आज के दिन हमारे लिए बेहद खास हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हमारे क्विज कंपटीशन की शान है। और देश भर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर हमारे बीच आने का निर्णय लिया। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी। दिल से निकली आवाज और स्वीकार हुई प्रार्थना हमारी। मैं सभी प्रतिभागियों को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आज का दिन आप सभी के लिए बेहद खुशियां लाने वाला है और आज आप सभी को बेहद मजा आने वाला है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे सभी बाधाओं को दूर करते हुए हमारे इस क्विज कंपटीशन को निर्विघ्न संपन्न करें और स्टडी विद वीआई टीम के सभी मेंबर और सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि वे धैर्य और शालीनता बनाए रखकर आज के इस क्विज कंपटीशन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दें। इसके साथ मैं कुछ शुभकामनाओं के साथ सभी प्रतिभागियों को कुछ शुभकामनाएं देते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो। आज का ये दिन लाए आप सभी की जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम न हो। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप हम सभी के बीच आई और एक बहुत ही बेहतरीन शब्दों से आप सभी ने को मैम ने बताया कि जो है आप सभी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम और काफ़ी बेहतरीन बात आपने कही। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से आप सभी को शुभकामनाएँ देते हुए मैं फिर से बुलाना चाहूँगा हमारे टीम के गौरव सर को, जो आप सभी के बीच आएँगे और आप सभी के बीच बताएँगे कि दृष्टिबाधितों के दृष्टिदाता सर रॉबर्ट लुई ब्रेल की जयंती आज जो है वो उनके बारे में कुछ लाइनें कहेंगे और अपने शब्दों को हमारे बीच रखेंगे। तो प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आदरणीय अध्यक्ष महोदय
उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया और महासचिव और हमारे समक्ष उपस्थित इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागीगण और प्रबुद्ध श्रोताओं, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा, अपने संबोधन दिया कि दृष्टिबाधितों के दृष्टिदाता साहब लुई ब्रेल जी, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने आयोजन किया है आज, उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सन 1809 एक ऐसा दिन, एक ऐसा साल और उसकी तारीख 4 जनवरी, एक ऐसा दिन था जिस दिन भगवान ने फ्रांस में एक छोटे से गांव कूवरे के एक मध्यवर्गीय परिवार में हम सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मसीहा छोड़ा, जिसका नाम उनके परिवार द्वारा, उनके माता पिता द्वारा लुई ब्रेल रखा था। जी हाँ, सर लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस में कूवरे गांव, एक छोटे से गांव में, और वहां पर एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जिनके पिताश्री पेशे से एक लोहार का काम करते थे या लोहे के औजार बनाया करते थे। तो धीरे धीरे लुई बड़े हुए, उम्र हुई 3 साल, और एक समय लुई ब्रेल साहब अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर, उनके काम को देखने के लिए गए कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसे जिद करके वो गए, और जाने के बाद उनके पिताजी ने अपना कार्य शुरू कर दिया और हमारे जो साहब लुई ब्रेल जी हैं वो खेलने लग गए। खेलते खेलते अचानक एक लोहे का औजार लुई ब्रेल जी की एक आंख में जा लगा, जिससे उनकी उस आंख की दृष्टि पूर्णतया चली गई। थोड़े समय के बाद उसका संक्रमण दूसरी आंख में भी गया और उनको दूसरी आंख की दृष्टि को भी खोना पड़ा। दोनों आंखों की दृष्टि चले जाने के बाद उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि अब हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। और इसी उलझन में कुछ दिन और बीते। थोड़े समय बाद फ्रांस में एक स्कूल हुआ करता था, जहां पर आर्मी के लोगों को या आर्मी से जुड़े जितने लोगों के परिवार थे, उनको ब्रेल लिपि, जो पहले 12 बिंदुओं की हुआ करती थी, उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो वहां से एक शिक्षक लुई के पिताजी के पास आए और उनसे कहा कि आप अपने बच्चे को हमारे साथ स्कूल भेजिए, हम उसको सिखाएंगे और उसकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनकी बात सुनकर लुई का परिवार खुशियों से झूम उठा और उन्होंने लुई को उनके साथ विद्यालय भेजना शुरू किया। विद्यालय जाने के बाद जब शुरू का प्रशिक्षण था लुई का, तो उनको एक टेबल पर कुछ कॉइन्स या गोटियां रखकर जो है दे दी जाती, जिस पर कि 12 बिंदु अंकित थे, जैसे डाइस की तरीके से, या जो साइटेड पर्सन्स हैं या दृष्टि संपन्न लोग हैं, वो लोग जो लूडो का डाइस इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से उसमें 12 बिंदुओं को अंकित करके वहां पर तरह तरह के कॉइन्स उस टेबल पर रख दिए जाते और उससे फिर बच्चों को सिखाया जाता। तो लुई भी वैसा ही करते करते सीख भी रहे थे और खेलते भी थे, यानी खेल खेल में सीखना, पढ़ाई भी उनके साथ साथ चल रही थी। तो उस समय उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस लिपि को विकसित करें और एक जन कल्याण का कार्य भी होगा। तो लुई ब्रेल साहब का ये ख्याल, उसको इन्होंने चैन नहीं लेने दिया। तो लुई ब्रेल साहब ने उस पर अनुसंधान या अध्ययन करना शुरू किया। तब
वो जब भी स्कूल से आते या उनके पास खाली समय होता, तब वो अपने अध्ययन में जुट जाते और बहुत लंबे रिसर्च के बाद एक छोटी सी उम्र 16 साल, वो साल था लुई जी के लिए जब उनकी इस लिपि ब्रेल का आविष्कार 6 बिंदुओं से पूरा हुआ और ये लिपि 6 बिंदुओं की बनाई गई। उसके बाद उन्होंने इसको अपने शिक्षकों आदि को दिखाया और फिर स्कूल भी इसको चलाना शुरू किया। धीरे धीरे ये लिपि जब फ्रांस के सरकार तक और बड़े आदमियों तक पहुंची तो इसको नकार दिया गया, इसको मान्यता नहीं दी गई। लेकिन फिर भी इसका प्रचार प्रसार चलता रहा और जो लुई ब्रेल साहब हैं वो कई सारे प्रोग्राम्स में या और जगह पर जैसे हम अभी एकत्रित हुए हैं वैसे ही इस लिपि के बारे में लोगों को बताते रहे और धीरे धीरे समझ में आने लगा। जिसने हमारे लिए इतना किया, जिसने हमें एक ब्रेल लिपि बना के दी, उसका देहांत बड़ी छोटी उम्र में 6 जनवरी सन 1852 को हो गया और उसके मरणोपरांत उनके लगभग 100 सालों बाद उस लिपि को मान्यता मिली और तब से ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं की बनाई गई, 6 बिंदुओं से पढ़ाई गई। तो जिसने हमारे लिए इतना किया, हमें ब्रेल के रूप में पढ़ने का माध्यम दिया, उन लुई ब्रेल साहब को अंत में मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Turn off microphone. बहुत बहुत धन्यवाद सर। लुई ब्रेल सर, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर दिखाया। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो कितनी भी बड़ी चोटी फतह की जा सकती। और 3 साल में जब उनकी रोशनी गई और 16 साल, सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्रेल लिपि का, एक लिपि जिसे हम पढ़ लिख सब सकते हैं, एक इतनी बड़ी चीज, एक लिपि का आविष्कार किया। ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। लेकिन अब आप सभी के बीच कहते हैं ना कि संगीत के बिना तो हर कार्यक्रम ही अधूरा है, और कोई कार्यक्रम हो और उसमें संगीत ना हो तो फिर बात ही क्या। तो आप सभी के बीच एक छोटा सा गाना हमारे टीम स्टडी विद वीआई की तरफ से आप सभी को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो शिपू सर आएंगे और आप सभी के बीच एक छोटा सा गाना रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और धैर्यपूर्वक बनाए रखे इस क्विज कंपटीशन को और सफल बनाने में हमारा योगदान दें। तो प्लीज सर आइए और हमारे बीच अपने गाने को प्रस्तुत करिए। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया एवं स्टडी विद वीआई के ऑल सदस्यगण, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्टडी विद वीआई के ऑल सदस्यों को कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ गाने का मौका दिया है। तो मैं आप सभी को आज स्वरचित एक गीत सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सुनकर के बहुत ही अच्छा लगेगा। खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे, हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे, हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे, हम अपनी क्षमता का परचम लहरा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। ये सर्व शिक्षा अभियान ने फूक दी हम पे जान, ये सर्व शिक्षा अभियान ने फूक दी हम पे जान, गर आपने चाहा तो कुछ बन के दिखा देंगे, गर आपने चाहा तो कुछ करके दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते दुनिया को दिखा देंगे। शिक्षा हो पास अपने, पूरे हो हर सपने,
शिक्षा हो पास अपने, पूरे हो हर सपने, शिक्षा की ज्योति से अंधकार मिटा देंगे, शिक्षा की ज्योति से अंधकार मिटा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हाथ में हो ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति, हाथ में हो ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति, लुई ब्रेल के सपने को साकार बना देंगे, लुई ब्रेल के सपने को साकार बना देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे, खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिपू सर। सर जैसा कि आपने कहा, खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। और सर रॉबर्ट लुई ब्रेल ने भी तो यही काम किया। वो खुद नहीं देख सके, 3 साल की उम्र में उनकी रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, हम सबको दिखा दिया, और आज उनकी वजह से हम सब देख पा रहे हैं। सर ने कहा लुई ब्रेल के सपनों को साकार बना देंगे, और आज देख रहे होंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिबाधित एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, और हर हर सेक्टर में है। तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को साकार हम कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी करने की जरूरत है, और हमें बहुत जरूरत है उनके सपनों को साकार करने की। लेकिन अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी टीम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया ललिता मीना मैम को, जो हमारे बीच आएंगी और अपने 2 शब्दों को रखेंगी और हमारे टीम के बारे में आप सभी को इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लीज वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे यहाँ पर सभी के बीच आने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, टीम के सभी अधिकारीगण एवं सभी सदस्यगण, और हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रतिभागी और सभी श्रोतागण, आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी की जयंती आप सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत बड़ी बात है। चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। सर्वप्रथम मैं सभी प्रतिभागी गणों को अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हमारे शिबू सर ने कहा, शिक्षा हो पास अपने, शिक्षा की ज्योति से हर अंधकार मिटा देंगे। स्टडी विद वीआई भी कुछ ऐसा ही आप सभी के लिए करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी सोच रहे होंगे कि जिसके साथ आप ये कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं ये क्या है। स्टडी विद वीआई एक टीम है और ये आप सभी की अपनी टीम है, आप सभी के लिए बनाई गई है। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन होगा कि कब ये टीम बनी होगी। 21 नवंबर 2020 को स्टडी विद वीआई टीम की स्थापना हुई। स्टडी विद वीआई का अपना एक उद्देश्य है। आप सभी ने बहुत सी टीमों के बारे में सुना होगा। बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन स्टडी विद वीआई का शिक्षा देने का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि शिक्षा हर कोई देता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए हर कोई करता है, लेकिन स्टडी विद वीआई का उद्देश्य है सुदूर इलाकों तक दृष्टिबाधित भाइयों और बहनों को बेहतरीन एवं अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, या यूं कहूं तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा प्रदान करना। और आप सभी भी हमारी इस टीम के साथ अपना योगदान दे सकते हैं, यानी
दृष्टिबाधित भाइयों और बहनों के लिए यदि आप सभी कुछ करना चाहते हैं तो हमारी अपनी टीम के साथ आप सभी अपना योगदान दे सकते हैं। योगदान के लिए हमारे पास अपना YouTube चैनल है, जिसमें आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल होगा। और खुशी की बात यह है कि उसकी डेट अभी प्रारंभ है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टडी विद वीआई के साथ कर सकते हैं। और स्टडी विद वीआई में आने के बाद आप सभी को हमारे साथ लेनी होगी 1 महीने की ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के दरमियान हम लोग आप सभी को बेसिक इंग्लिश एंड टेक्निकली जो भी जानकारी होती है वो सभी हम आप सभी के साथ, यानी जो मेंबर्स हमारे साथ आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। हर एक प्रकार की शिक्षा हम उस समय आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आप सभी को ऐड करते हैं स्टडी विद वीआई के जनरल डिपार्टमेंट में। वहाँ हम काम करने का अलग अलग तरीका बताते हैं, यानी कि स्टडी विद वीआई जो आपकी अपनी टीम है जिसके साथ आज आप ये कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं, और इसके साथ आपको किस तरह से काम करना है, क्या क्या काम होते हैं, इन सभी की जानकारी 45 डेज में हम यहाँ आप सभी के साथ साझा करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे साथ आने में बेहद खुशी महसूस होगी, और आप सभी में से ज़रूर कोई ना कोई हमारे साथ आने में इंटरेस्ट भी रखेंगे और इंटरेस्टेड भी होंगे, बेहद उत्साह से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगी, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, राहें उनके लिए आसान हुआ करती है। गिरकर हौसला मत हार ऐ मुसाफिर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आपने सुना ललिता मीना मैम को, और अब आपने सर रॉबर्ट लुई ब्रेल के बारे में जान लिया, हमारे टीम के बारे में जानिए, और बहुत ही सुंदर संगीत भी आप लोगों ने सुन ही लिया। लेकिन आज हम सभी जिस मकसद के लिए एकत्रित हुए हैं, क्विज कंपटीशन, वो आप सभी के बीच अब आने जा रहा है। क्विज कंपटीशन में आप सभी से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज धैर्यपूर्वक खेलिएगा, और इस प्रतियोगिता में आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंजॉय के साथ इस प्रतियोगिता को आप सभी खेलें, और बिल्कुल भी ज्यादा सीरियस नहीं, बहुत ही आसान प्रतियोगिता है और बहुत अच्छा है। आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा, और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आप सभी हमारा साथ भी देंगे। तो हमारे क्विज मास्टर आदरणीय अध्यक्ष अमित कुमार सर हैं, जो आप सभी को बताएंगे कि क्या क्विज कॉम्पिटिशन्स में रूल है, कैसे हमारा कंपटीशन होगा, और आएंगे और अपने 2 शब्द हमारे बीच भी रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमित सर का। प्लीज सर आइए और हमारे बीच अपने शब्दों को रखिए। ओवर टू यू सर। परमादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, महासचिव स्टडी विद वीआई, स्टडी विद वीआई के तमाम अधिकारी एवं सदस्यगण, और आज के अतिथि समान और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं, हमारे प्रतिभागी और विभिन्न स्थान से जुड़े YouTube के माध्यम से हमारे दर्शकगण, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत स्टडी विद वीआई टीम की ओर से। और आज 4 जनवरी
सर लुई ब्रेल जी की जयंती है और लुई ब्रेल जी हम सभी वर्ष में एक बार सर लुई ब्रेल को याद कर लेते हैं, उनकी जयंती समारोह आयोजित करते हैं और एक दिनों के बाद फिर एक साल की इंतजार करते हैं। सर लुई ब्रेल जितने कठिन संघर्षों से मुकाम तक पहुंचे और जिनके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, क्या वो एक दिन ही याद करने लायक हैं? आदरणीय अधिकारी, स्टडी विद वीआई एवं प्रतिभागीगण, मैं आप सभी से बेहद विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, हम सभी लुई ब्रेल जयंती तो मना लेते हैं, लेकिन क्या स्थितियां अभी भी बेहतर हुई हैं? आज भी समाज में जिस तरह से दृष्टि भाई और बहनों के साथ व्यवहार किया जाता है, आज जरूरत है हम सभी को इस चुनौतियों का सामना करने की और समाज को बदलने की, ताकि आने वाले अगली पीढ़ी के साथ ऐसा सामना ना करना पड़े, उनको इस दुख का एहसास ना हो। सम्राट सर लुई ब्रेल की बदौलत आज हम सभी यहाँ पे हैं, लेकिन आप कभी कल्पना किए हैं जब ब्रेल लिपि नहीं थी तो दृष्टिबाधित भाइयों एवं बहनों के साथ क्या व्यवहार होता होगा? क्योंकि जब अभी ब्रेल लिपि और तकनीकी क्षेत्रों में सक्षम भी हैं दृष्टि भाई और बहन, फिर भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज जरूरत हम सभी को है, खुद के लिए नहीं तो सही, सर लुई ब्रेल के लिए कम से कम प्रत्येक दिन 1 घंटा अध्ययन करें और अपनी हौसले बुलंद करते हुए सर लुई ब्रेल जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलें और उनके सपनों को साकार करें। सर लुई ब्रेल यही तो चाहते होंगे ना, हमारे दृष्टिबाधित भाई और बहन हर मुकाम तक जाए, हर ऊंची चोटी फतेह करे। ये कैसे हो सकता है जब हम सभी एकत्रित होकर कम से कम अच्छी तरह से अध्ययन करें और लुई ब्रेल को ध्यान में रखते हुए हर एक कार्य को शिद्दत से और दिल से करें। कहते हैं कार्य बहुत कठिन होते हैं कुछ भी करना, लेकिन हौसले और जुनून हो तो कितने भी बाधाएं क्यों ना हो, सभी के सभी धरे के धरे रह जाते हैं। सर लुई ब्रेल 16 वर्ष की अल्प आयु में ही एक लिपि आविष्कार कर जाते हैं। क्या हम सभी अपनी आत्मशक्ति को नहीं जगा सकते हैं? अपनी इच्छा के बदौलत क्या हम सभी एक न्यू फतेह नहीं हासिल कर सकते हैं? मैं सर लुई ब्रेल जी को स्टडी विद वीआई टीम की ओर से, आप सभी की ओर से आज उनके जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सत सत नमन प्रणाम करता हूं। आज हम सभी क्विज कंपटीशन
खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और काफी इंतजार भी हो गया। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्विज कंपटीशन की ओर। लेकिन आपको क्विज कंपटीशन से पूर्व आपको रूल समझा दूं। हमारे साथ कुल 6 टीमें हैं और सभी टीमों में 2-2 सदस्यगण हैं। हमारे साथ स्कोरिंग करने के लिए स्कोरर हैं सौरभ सर और सौरभ तिवारी सर, जो स्कोरिंग करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया ललिता मीना मैम और उपाध्यक्ष महोदय प्रिंस सर हैं। क्विज के नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक टीम से 10 प्रश्न किए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्नों का सही जवाब के लिए आपके खाते में 10 अंक दिए जाएंगे। क्विज 3 राउंड में खेला जाएगा। प्रत्येक टीमों से फर्स्ट राउंड में 3 प्रश्न किए जाएंगे, सेकेंड राउंड में 4 प्रश्न किए जाएंगे और थर्ड राउंड में 3 प्रश्न किए जाएंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों को उत्तरित करने के लिए सिर्फ आपके पास टाइम होंगे 15 सेकेंड। जी हाँ, 15 सेकेंड आपके पास सिर्फ होगा। अपनी साथियों से डिस्कस करके आप 15 सेकेंड के अंदर ही प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आपको विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन के तौर पे होंगे। लेकिन थर्ड राउंड आपके साथ ऑप्शन नहीं होगा। आपसे सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तरित करना है। और प्रश्न पूछे जाने के बाद आप इंतजार करेंगे टाइम ऑन हो। टाइम ऑन होने से पूर्व यदि आप जवाब देते हैं तो आपका कुल अंकों में से -5 होगा। और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में आपको विकल्प के साथ साथ यह भी आज़ादी है, गलत और सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिस्क लेकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि गलत जवाब हुआ तो आपके कुल अंक में से -5 कर दिए जाएंगे। तो आइए एक एक कर मैं सभी टीमों से परिचय करा दूं। सो टीम ए, प्लीज आप दोनों सदस्य अपना नाम बताएं। आदित्य कुमार फ्रॉम बिहार। शुभम कुमार फ्रॉम बिहार। थैंक यू। प्लीज टीम बी। Good afternoon, all of you. I am Shelly from Panipat, Haryana. Turn off microphone left prevent control plus the right prevent your microphone. Good afternoon, all of you. I am Vijay from Delhi. Okay. Team C. Good afternoon, everyone. Ramandeep Kaur from Punjab. Good afternoon, everyone. Shejal Rathod from Mumbai. Okay, thank you. Team D. Sir Ambuj Kumar Mishra from Jaunpur, Uttar Pradesh.
मैं आनंद कुमार मिश्रा फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश. Okay, thank you. Team E. Yeah, hello all. This is Paras from Meerut, Uttar Pradesh. Hello everyone, Payal Agrawal from Maharashtra. Okay. Team F, please अपना परिचय बताएं. I am Sweetie from Delhi. I am Yashoda Kumawat from Indore, MP. Okay. So ये थे हमारे प्रतिभागी. कुल 6 टीमें आप सभी से परिचय हो चुकी हैं और आई होप आप सभी को रूल भी कंपटीशन का समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप सभी पूछ सकते हैं अभी. जी सर, मैं आनंद बोल रहा हूँ. हाँ जी. जी, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर क्या हम क्या करेंगे? आप अगर बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नहीं समझ में आए नहीं, अगर तो आप उस टाइमिंग में हम क्या करेंगे फिर? जो टाइमिंग, जी क्या आपके क्वेश्चन होने के जस्ट बाद ही टाइम चालू हो जाएगा या कुछ टाइम दिया जाएगा? फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपके पास विकल्प दिया जाएगा और इससे पहले आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछे जाने के बाद पूछ लेंगे फिर से. ओके, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, उसके बाद टाइम स्टार्ट होगा. ठीक. ओके. गुड आफ्टरनून सर. जी गुड आफ्टरनून. सर क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में. 1 मिनट वेट. हाँ जी मैम. सर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे? हिंदी में. ओके, इंग्लिश नहीं है. नो. ठीक है, थैंक यू. एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि टाइम ऑन होने के बाद कोई रिपीट क्वेश्चंस का ना बोले, क्योंकि फिर उसमें वो स्टॉप करने में और इसमें दिक्कत आएगी. जब तक सर प्लीज टाइम ऑन या टाइम स्टार्ट नाउ नहीं बोलेंगे उससे पहले आप पूछ सकते हो. यदि आपको क्वेश्चन में या विकल्पों में डाउट हो तब तक आप पूछ सकते हो. आपसे पूछा जाएगा. सभी को दोनों को क्लियर है? तो यदि क्लियर होंगे तो आप बता दीजिएगा, यदि कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा. लेकिन टाइम ऑन होने के बाद, क्योंकि सेकंड भी 15 है और आपको उत्तर भी देना है और दोनों को सोच समझ के देना है, तो टाइम ऑन होने के बाद कोई वो ना करेगी भाई हमें समझ नहीं आया, उससे पहले आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, कोई टाइमर होगा जो समय सुनाई देगा या आप बोलेंगे 15 मिनट्स? हाँ, टाइमर देखिए, आपको टाइमर की एक आवाज आएगी. ये देखिए. सर मैं थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ बात कर सकती हूँ अभी? ये टाइमर होगा आप लोगों का. ओके ओके ओके, ठीक है. और टाइम ऑफ होने पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस. सो इसमें पासिंग क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे? पासिंग क्वेश्चन कुछ है? नहीं जी, पासिंग क्वेश्चन नहीं है. ओके ओके. हेलो सर. प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ. सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बोलिए. सर जैसे हमें आंसर देने को कहा जाएगा तो हमें अनम्यूट ही रहना है क्या ऑल टाइम? हाँ जी, अनम्यूट ही रहना है और सभी ट्राई करेंगे सबका कैमरा ऑन हो. ओके कैमरा ओके. ओके, तो आइए, रूल भी आप सभी समझ चुके हैं, तो अब देर किस बात की, प्रारंभ करते हैं क्विज कंपटीशन टीम ए के साथ. तो टीम ए प्लीज अनम्यूट. गुड आफ्टरनून. ओके, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके, नहीं कोई डाउट? नियम आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं? यस, नो डाउट. ओके, कैमरा ऑन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडी आप? यस सर. अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले
भारत की प्रथम महिला कौन है? क्वेश्चन रिपीट, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए अरुंधति राय, बी मदर टेरेसा, सी नीरजा भनौत, डी श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन और आंसर समझ, क्वेश्चन और विकल्प समझ गए होंगे आप? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। ये ऑप्शन सी नीरजा भसंत क्या बोले थे वही। ओके ओके, नीरजा भनौत। ओके, राइट है। ओके, प्रश्न संख्या सेकंड टीम ए के लिए इस प्रकार है, वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? विकल्प इस प्रकार है, ए पराग अग्रवाल, बी सुंदर पिचाई, सी एलन मस्क, डी मार्क जकरबर्ग। प्लीज टाइम ऑन। रिपीट सर। क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए पराग अग्रवाल, बी सुंदर पिचाई, सी एलन मस्क, डी मार्क जकरबर्ग। प्लीज टाइम ऑन। पराग अग्रवाल की बताना चाहेंगे? ऑप्शन ए पराग अग्रवाल सर। ए ओके, राइट, पराग अग्रवाल राइट है। ओके सर आप देखते रहिए। फर्स्ट राउंड एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, टीम ए के लिए रश्मि रथी किनके द्वारा लिखा गया? रश्मि रथी की रचनाकार कौन है? रश्मि रथी। हाँ जी जी। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन और विकल्प समझ चुके हैं आप? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। रामधारी सिंह दिनकर आप श्योर हैं? जी। ओके राइट। जी सर, अब हम अपना माइक ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी, अब कर सकते हैं। टीम बी प्लीज कम। हाँ जी मैम। Turn off microphone left prevent control plus the right prevent your microphone. Team B please unmute and camera on. Turn off microphone left prevent control plus the right prevent your camera is turned on not. Yes, I am Vijay Yes sir. from Team B. Okay. Team B, first round and question first. दो ही कैमरा ऑन रखें प्लीज जो खेल रहे हैं, और एक और किन्हीं का है वो ऑफ पे। प्रश्न संख्या ए, फर्स्ट राउंड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार है, ए 5 जून,
B 7 June, D 9th June, सॉरी C 9th June and D 11th June. समझ चुके हैं ऑप्शन एंड क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, प्लीज टाइम ऑन. Sir, option A. प्लीज. हेलो सर. हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर नहीं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. सर. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन सेकंड. भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पराक्रम दिवस. ऑप्शन इस प्रकार है. ए 19 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 23 जनवरी. क्वेश्चन और विकल्प समझ चुके हैं? सर, ऑप्शन डी. सॉरी, -5 बिकॉज आप सुने होंगे नियम, तो मैंने पहले ही आप सभी को जानकारी दे दी थी, आप सभी को अवगत कराया था. टाइम ऑन होने से पहले यदि कोई भी टीम आंसर करती है तो -5 होगा. सर, वो तो सर थर्ड राउंड में है ना? नहीं, थर्ड राउंड में है. ओके, नेक्स्ट. प्लस क्वेश्चन नंबर थर्ड. वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्वेश्चन रिपीट. वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए मनसुख मांडविया, बी अश्विनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी प्रहलाद जोशी. ओके, समझ चुके हैं क्वेश्चन और विकल्प? सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे. वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए मनसुख मांडविया, बी ओके अश्विनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी प्रहलाद जोशी. ओके ओके सर. प्लीज टाइम ऑन. विजय. ऑप्शन सी पीयूष गोयल. सर, ए विजय ए लग रहा है मुझे. श्योर? हाँ, मुझे ए लग रहा है. ठीक है. ओ गॉड, टाइम ऑन. सॉरी, टीम से प्लीज अनम्यूट. Yes, sir. यस सर. सर वेट, मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस है. ओके, प्लीज विलंब ना करें. टीम सी. यस सर. ओके, रेडी? Yes, sir. फर्स्ट राउंड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प इस प्रकार है. ए सुचित्रा कृपलानी, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी रोजनी नायडू, डी पंडित विजय लक्ष्मी. समझ चुके हैं? यस सर. जी सर. ओके, टाइम ऑन प्लीज. सर एनी बेसेंट है. Annie Besant. एनी बेसेंट श्योर है? Yes, यस sir. सर. ओके, एनी बेसेंट राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड.
सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। यह किनका स्टेटमेंट है? कानून की पवित्रता तभी तक बनी होती है जब तक कि वह व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। कानून की पवित्रता तभी तक बनी होती है जब तक कि वह व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। ऑप्शन इस प्रकार है। ए, राम प्रसाद बिस्मिल, बी, भगत सिंह, सी, प्लीज 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 म्यूट। ओके, ऑप्शन रिपीट। हाँ जी। ए, राम प्रसाद बिस्मिल, बी, भगत सिंह, सी, चंद्रशेखर आजाद और डी, लाला लाजपत राय। ओके, समझ चुके हैं क्वेश्चन एंड ऑप्शन? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। सेजल बेटा मुझे ए लग रहा है। ए लग रहा है मुझे भी। ए है सर। ए सर, ऑप्शन ए। राम प्रसाद बिस्मिल। यस सर। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भगत सिंह। ओके सर। फर्स्ट राउंड। वर्तमान में फेसबुक, जिनका भी नाम बदलकर मेटा किया गया है, हाँ जी। वर्तमान में फेसबुक के सीईओ कौन है? ए, मार्क जकरबर्ग, बी, क्रिस्टोफर हेंटिगेल, सी, डेविड क्रिस्टोफर, डी, इनमें से कोई नहीं। समझ चुके हैं? हाँ जी। हाँ सर। ओके, टाइम ऑन प्लीज। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मार्क जकरबर्ग। हाँ, यस सर। ओके, राइट, मार्क जकरबर्ग। थैंक यू सर। हम कैमरा और माइक ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। टीम डी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I visible? ओके, सर कैमरा हमारा ऑन है सर? हाँ जी। ओके, थैंक ओके, फर्स्ट राउंड एंड क्वेश्चन फर्स्ट। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? रिपीट, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए, अनिल बैजल, बी, द्रौपदी मुर्मू, सी, मनोज सिन्हा, डी, इनमें से कोई नहीं। समझ चुके हैं क्वेश्चन एंड ऑप्शन? Yes, sir. एक मिनट सर। Yes, sir. Yes, sir. अंबुज, मैं समझ गया हूँ। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, अरे यार, मनोज रुक सिन्हा जा। सर, मनोज सिन्हा। -5। -5। अंबुज यार, इतना जल्दी में क्यों हो? खाता खोलने से पहले आप माइनस में चले गए टीम की। अरे मैं कह रहा हूँ जब वो सर एक मिनट वेट, मेरा कॉल आ गया था, इस वजह से बोलना पड़ा मुझे ये रुकने के लिए। ओके, सॉरी सर। ओके, सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। -5 हो गए हैं। -5। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह स्टेटमेंट है। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किनका कथन है? ऑप्शन ए, हिक्रेटियस, बी, हेरोडोटस, सी, जिमरमैन, डी, स्टीफन स्मिथ। समझ चुके हैं? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। सर ऑप्शन सी, जिमरमैन। जिमरमैन, श्योर है? यस सर, यस। ओके, जिमरमैन, राइट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 टीम डी, और इस राउंड के लास्ट। दोनों बोल दिया कीजिए यदि आप दोनों श्योर हो तो। यस सर, यस सर। इससे थोड़ा अच्छा, आसान ठीक। पता चल जाता है हमें ना। हाँ ठीक। आगामी चलिए सर। साउथ अफ्रीका और भारत की क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए जसप्रीत बुमराह, बी केएल राहुल, सी विराट कोहली, डी श्रेयस अय्यर। समझ चुके हैं? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। आनंद सर KL राहुल है। यस सर। श्योर है? हाँ सर। यस सर, यस सर, ओके, KL राइट। राहुल। ओके, टीम डी म्यूट, टीम ई प्लीज कम ऑन। यस। ओके, रेडी? पायल, यस सर, आप यस सभी सर, तैयार हैं? रेडी यस रेडी सर, रेडी। रेडी। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। ओके, यस सर। फर्स्ट राउंड एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए रमेश पोखरियाल निशंक, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी RCP सिंह, डी पीयूष गोयल। समझ चुके हैं? यस सर। यस, क्लियर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। बी धर्मेश प्रधान। धर्मेश प्रधान। यस श्योर है? यस यस। ओके, श्योर, लॉक किया जाए। राइट। थैंक। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उपन्यास भारत भारती किनकी रचना है? उपन्यास भारत भारती किनकी रचना है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए श्रीनिवासन, बी महादेवी वर्मा, सी घनानंद, डी मैथिली शरण गुप्त। समझ चुके हैं? यस। ओके, प्लीज टाइम ऑन। पायल, एनी आइडिया? नो 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 आइडिया। पारस महादेवी बोल दे, वैसे भी माइनस हाँ, पॉइंट। महादेवी वर्मा है। महादेवी बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ओके, रॉन्ग है। राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ओके, फर्स्ट राउंड और लास्ट क्वेश्चन। ओके। ई के लिए विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 3 मई, सी 5 मई, डी 6 मई। समझ चुके हैं? यस। यस सर। ओके, स्टार्ट नाउ टाइम प्लीज। फर्स्ट मई ना? फर्स्ट मई। पायल, हाँ Yes, फर्स्ट मई। first मई। ये फर्स्ट मई। ओके, एक्सक्यूज मी पारस, हमारा फर्स्ट आंसर राइट था या रॉन्ग? राइट था, राइट था, राइट था। ओके, थैंक ओके, यू। आप किनके साथ गए थे? फर्स्ट मई, ए फर्स्ट मई के साथ। राइट। हम्म। टीम एफ। यस सर। ओके मैम। टीम एफ, यस सर। you all ready? Yes. First, यस सर।
1 GB बराबर कितने MB होते हैं? रिपीट, 1 GB बराबर कितने MB होते हैं? ऑप्शन ए 1015 MB, बी 1020 MB, सी 1024 MB, डी 1025 MB. You all understood? Yes, sir. Okay. आपका यशोदा समय यशोदा 1024 Oh God. -5 दीदी टाइम Okay, ऑन चलो। नहीं हुआ था अभी, आप लोग ध्यान रखा कीजिए प्लीज। ओके, आपने तो स्टार्ट नाउ बोल दिया करिए, टाइम स्टार्ट नाउ, तब हाँ नहीं हमें सर, पता वैसे चलेगा। ही सर वैसे ही बोलते हैं, आपको समझ नहीं मैं आ तो अभी बोल ही रहा था, प्लीज टाइम बोलिए, ऑन। बोलिए। मैं तो बोल ही रहा था। यस, बोलिए। ओके, सर ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सर इसका मतलब इसमें 5 पॉइंट मिलेंगे ना? इसमें -5 हो गए ना, 5 माइनस मिलेंगे माइनस आपको। सॉरी -5। ओके ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, यस। भारत के राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र बैनर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जगदीश चंद्र माथुर, और डी इन सभी के सहयोग से। अंडरस्टूड यू ऑल? यस सर। यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। दीदी रविंद्रनाथ टैगोर है ना? हाँ, फाइनल फाइनल है सर। हाँ, फाइनल। ओके, राइट, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, IPL सीजन 22 आगामी जो IPL होने वाला है, दो कौन सी नई टीम शामिल होने वाली हैं? रिपीट क्वेश्चन, IPL 2022 में दो न्यू टीम कौन सी हैं? ऑप्शन ए पुणे एंड राजकोट, बी लखनऊ एंड अहमदाबाद, सी झारखंड एंड बिहार, डी सौराष्ट्र एंड विदर्भ। ओके, समझ चुके हैं ऑप्शन एंड क्वेश्चन? ओके, प्लीज टाइम ऑन। दीदी हाँ, कौन सा आज ऑप्शन ए है? लगा दो यार, मेरे को तो डाउट है इसमें। मुझे भी, लेकिन ऑप्शन सी बोल देते हैं वो सौराष्ट्र वाला। हाँ कर दो, मेरे को तो डाउट। फाइनल हमारा सौराष्ट्र वाला, हमें याद नहीं उसके साथ कौन सी टीम थी। फाइनल सौराष्ट्र। सॉरी, ये रॉन्ग है। न्यू जो टीमें आई हैं वो है लखनऊ एंड अहमदाबाद। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू दी। टीम ए, सेकेंड राउंड, प्लीज कम ऑन। यस सर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड राउंड। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ए एस जयशंकर, बी अजीत डोभाल, सी जय कृष्णमूर्ति एंड डी ये तीनों। समझ चुके हैं ऑप्शन एंड क्वेश्चन? जी सर। ओके, टाइम ऑन प्लीज।
ऑप्शन बी सर। ये क्या था, अजीत डोभाल। सर अजीत ऑप्शन बी। बट टाइम आउट सॉरी टाइम आउट। ओके नो सर, एक्चुअली मैंने Okay, बोल right. दिया। ओके राइट। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान रिपीट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार है, ए 21 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 27 दिसंबर। अंडरस्टूड? समझ चुके हैं? जी सर। ओके, टाइम ऑन प्लीज। सर ऑप्शन बी। जोर से बोलो सर ऑप्शन बी। 23 दिसंबर। जी जी यस सर। ओके राइट। जोर से बोला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड राउंड। क्वेश्चन 3 है ना? जी सर। यस सर, थर्ड आएगा। स्वस्थ मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? स्वस्थ, रिपीट कर रहा हूं जी। स्वस्थ मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ए 42, बी 46, सी 44, डी 48। साइंस या होम साइंस आप पढ़े होंगे तो आप देखेंगे। इतना 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 हिंट। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी 46। 46। आई थिंक टाइम स्टार्ट होने से पहले आप जवाब दिए हैं। नो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, सेकेंड राउंड। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन थे? फर्स्ट टाइम खेल रत्न पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया था? ऑप्शन इस प्रकार है, ए सचिन तेंदुलकर, बी MS धोनी, सी विश्वनाथ आनंद, डी स्टेफी डिसूजा। समझ चुके हैं? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। ऑप्शन सी। सी सर ऑप्शन सी। श्योर है आप? सी? जी सर। ओके राइट। ओके, टीम बी। Microphone left prevent. Control plus the right prevent. Yes sir. ओके, सेकेंड राउंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Microphone left prevent. Control plus the right prevent. विश्व मानव अधिकार दिवस। कैमरा फर्स्ट में भी शायद नहीं हुआ। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? रिपीट, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 8 दिसंबर, डी 5 दिसंबर। ओके, समझ चुके हैं जी? यस सर। ओके, टाइम ऑन प्लीज। सर ऑप्शन ए 10 दिसंबर। 10 दिसंबर श्योर है आप? Microphone left Yes. prevent. Control plus the right prevent. ओके राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्रेटमा नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? सर एक बार रिपीट। ट्रेटमा नामक रोग मानव शरीर के किस अंग को
प्रभावित करती है? ऑप्शन ए सर, बी त्वचा, सी कान, डी आंख। सर ये एक बार डिसीज का नाम बताएंगे दोबारा से? ओके। ट्रेटमा नामक रोग ट्रेटमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? ए सर, बी त्वचा, सी कान, डी आंख। समझ चुके हैं? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। आई थिंक सी है गेस का। डी है। सी है ना? हाँ जी। ओके। सी? यस सर। कान? यस सर। सॉरी, रॉन्ग। राइट आंसर है डी आंख। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके टीम बी। यस। मछली की हृदय में कुल कितनी प्रकोष्ठ होती हैं? मछली के हृदय में कुल कितनी प्रकोष्ठ होती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 6, डी 0। रिपीट एक बार सर करेंगे क्वेश्चन? ओके। मछली के हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होती हैं? ए ऑप्शन सर। ऑप्शन? हाँ। ओके। ए 4, बी 2, सी 6, डी 0। 4। सॉरी -5 आ गया। प्लीज याद रखें, आप देख चुके हैं इतने टीमें -5 करा चुकी हैं, फिर भी आप सभी इंटरेस्टेड हैं शायद -5 के साथ। नहीं सर, वो ध्यान ही नहीं रहता है। ओके, सेकेंड राउंड, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ओके टीम बी। यस। ओके, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 4 दिसंबर और डी 5 दिसंबर। समझ चुके हैं अच्छे से? सर एक बार ऑप्शन रिपीट करेंगे? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 4-6। ओके ओके, प्लीज टाइम ऑन। सर ऑप्शन बी 2 दिसंबर। हाँ जी, ऑप्शन बी 2 दिसंबर। ओके 2 दिसंबर। ओके राइट। टीम सी, I think Yes, sir. I think finished. Okay. Okay. Team C, please come on. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Question number first. अभी कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, हो चुका है। ओके, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जानते हैं? क्वेश्चन रिपीट, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जानते हैं? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। ओके, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, प्लीज टाइम ऑन। सर बेंगलुरु है, ऑप्शन Bangalore. डी। Option D. ओके राइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? विकल्प इस प्रकार है। ए शिमला, बी ग्वालियर, सी कलपक्कम, डी चेन्नई। समझ चुके हैं? यस सर। हाँ जी। ओके, टाइम ऑन प्लीज। सेजल कुछ आइडिया है? ग्वालियर लग रहा है मुझे, ग्वालियर और चेन्नई में ओके, कंफ्यूजन है। ग्वालियर ग्वालियर कर देते हैं। ग्वालियर, ओके ग्वालियर सर। ओके, रॉन्ग। राइट आंसर इज कलपक्कम। ओके सर। ओके सर। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिपीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ए 1956, बी 1953, सी 1955, डी 1957। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, स्टार्ट नाउ, टाइम प्लीज। सर ऑप्शन सी 1955। 1955। 55, यस सर। ओके, राइट। यहाँ 4। ओके, संसार में अभी तक सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? रिपीट, संसार में अभी तक सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए रामायण, बी कुरान, सी भगवत गीता, डी महाभारत। समझ चुके हैं? यस सर। यस सर। क्या लग रहा है सेजल? टाइम स्टार्ट। हाँ, एक मिनट। महाभारत। ओके, महाभारत। महाभारत। ओके, राइट। थैंक यू सर। नेक्स्ट थैंक यू टीम सर। प्लीज। नेक्स्ट टीम प्लीज। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद भवन में सबसे अधिक बार बजट किनके द्वारा पेश की गई है? रिपीट, भारतीय संसद भवन में सबसे अधिक बजट किनके द्वारा पेश की गई है? आम बजट। और यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं, पहले आम बजट और रेल बजट एक ही साथ पेश होते थे, अब अलग किया गया है, तो कंफ्यूज ना हो। ओके, ठीक है सर। ऑप्शन इस प्रकार है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। समझ चुके हैं? यस सर। यस सर। आनंद, ऑप्शन ए पीटी नेहरू। यस, पीके नेहरू सर। ऑप्शन ए पंडित नेहरू। फर्स्ट। सॉरी, मोरारजी देसाई राइट आंसर। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा
मान्यता कब दी गई? रिपीट, भारतीय राष्ट्रगान को जो अभी है जनगण भारतीय संविधान सभा द्वारा मान्यता कब दी गई? ऑप्शन ए 21 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। समझ चुके हैं? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 24 जनवरी। हाँ। ओके, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। ओके, सेकेंड राउंड, क्वेश्चन नंबर 3। 2016 और 2021 की ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली भारतीय प्लेयर कौन है? रिपीट, 2016 रियो ओलंपिक और 2021 टोक्यो ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? विकल्प इस प्रकार है। ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी मीराबाई चानू और डी संजुता चानू। ओके, समझ चुके हैं? हाँ। यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। आनंद, ऑप्शन बी पीवी सिंधु। पीवी श्योर सिंधु? हो ना? श्योर हो? यस। हाँ। ओके सर। ओके, राइट। आनंद सर, कब की गई थी? रिपीट, सॉरी मुझे क्वेश्चन भी रिपीट करना पड़ेगा। भारतीय हाँ। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है? जी। ऑप्शन इस प्रकार है। ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 27 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। समझ चुके हैं? यस सर। यस। ओके, प्लीज टाइम ऑन। आनंद, ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950। श्योर है? यस सर। यस। Okay, right answer is please next team, Thank you, please. sir. Please next team. Mute yourselves. Yes, sir. Payal, Paris. Yes. Okay. Okay. ICC. पारस जैन, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ऑन है? नहीं है, प्लीज। ओके। ओके, राइट। ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए जोहान्सबर्ग, बी दुबई, सी कैनबरा, डी टोक्यो। यू अंडरस्टूड? यस। ओके, प्लीज टाइम ऑन। बी दुबई। ओके, दुबई। क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? रिपीट, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन 1950, ए बी 1952, सी 1951, डी 1955। क्या लग रहा है? सी। टाइम ऑन प्लीज। हाँ, मेरा टाइम ऑन प्लीज। हाँ, क्या लग रहा है पायल?
हाँ? देखो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1954 में बने थे ना। नहीं तो सी में लग, मुझे तो सी में लग रहा है। सी, ऑप्शन सी, 1951। Okay, 1951, right? यस। क्वेश्चन नंबर 3। ओके। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी अनुराग ठाकुर, सी हर्षवर्धन राठौर, डी वी सदानंद गौड़ा। ओके, समझ चुके हैं? यस यस। ओके, प्लीज टाइम ऑन। ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर? यस। यस सर। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट। यस। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? हु इज द सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैं रिपीट ही तो कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? ओके, हाँ, ठीक है। ए सुशील चंद्रा, बी सुनील अरोड़ा, सी दशरथ रजक, डी ये सभी। समझ चुके हैं? हाँ, यस यस। प्लीज Yes, टाइम sir. ऑन। पहले क्या है, बी है ना? मुझे सुशील चंद्रा लग रहा है। पारस सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। ओके, राइट। या ओके, नेक्स्ट टीम प्लीज। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। ओके, यस सर। राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय लोकसभा में कितने सांसद को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सांसद को मनोनीत किया जाता है? ओके, यस। ऑप्शन 2, सी 3, डी 4। ओके, यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। डी क्या होना चाहिए? डी। आंसर मेरा आंसर है 3। रिपीट प्लीज। सर 3। सॉरी, रॉन्ग, 2। ओके। 2 सांसदों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस सर। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? रिपीट, वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ए प्रहलाद जोशी, बी पशुपतिनाथ पारस, सी श्रीमती स्मृति जुबे ईरानी, डी प्रकाश जावड़ेकर। अंडरस्टूड प्लीज? यस सर। यस सर। प्लीज टाइम ऑन। डी क्या होना चाहिए? यार मुझे तो
डी और ए में कंफ्यूज है। आप बी, मैं ए बोलना चाहती हूँ। ए बोलना। ए फाइनल। प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। ओके, प्रहलाद जोशी, राइट। वाह, थैंक यू। ओके, यस सर, क्वेश्चन रीड। साकेत। ओके, यस सर। सर हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, काव्य है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है उपन्यास है, तो मैं ओके ओके सर। ओके, किनके द्वारा लिखा गया है? ओके। ऑप्शन इस प्रकार है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रसखान, सी गणेश्वर नाथ रेणु और डी महादेवी वर्मा। समझ चुके हैं? यस सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। जी मैथिली शरण गुप्त है। हाँ, ए फाइनल। ए फाइनल सर। ओके, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th एंड लास्ट ऑफ सेकेंड राउंड। ओके, यस सर। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के दम पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, औरों के दम पे जनाजे उठाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट है, किनका स्टेटमेंट है आपको बताना है। ओके, यस सर। ऑप्शन इस प्रकार है। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। ओके, यस सर। ओके, टाइम ऑन। दीदी क्या लग रहा है? दीदी हाँ जी हाँ जी। भगत सिंह बोले कि सर भगत सिंह। भगत सिंह फाइनल। ओके, राइट। वाओ, थैंक यू सर। ओके, वेल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। ओके, टीम ए एंड लास्ट राउंड। सर पहले। रेडी? यस सर। यस सर। ओके, पारस प्लीज। ओके, भारतीय वायुसेना के कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। ओके, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? करंट टाइम में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? ओके, क्वेश्चन समझ चुके हैं? जी सर। ओके, प्लीज टाइम ऑन। जी बताइए। मार्शल चौधरी सर। हाँ जी, मार्शल चौधरी। मार्शल चौधरी। कौन? मार्शल चौधरी। मार्शल चौधरी। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम थोड़ी सी भी थी, लेकिन ये गलत जवाब है। विवेक राम चौधरी। ओके, विवेक राम चौधरी। इंडिका नामक पुस्तक। हम बोले चुप। जी हाँ, बोलिए। नहीं सर, वो आंसर बोलने के लिए कह रहे थे उनसे। तो गाइस, आप कंटिन्यू कीजिए। इंडिका नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? समझ चुके हैं क्वेश्चन? सो टाइम ऑन प्लीज। मेगा खनिज। श्योर है आप? यस सर। ओके, राइट। I think your third okay finished with team A. रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से
हम सभी किसे जानते हैं? फिर से सर। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं? हम सभी रीतू करीदाल सर। रिपीट। रीतू करीदाल। करीदाल। जी सर। श्योर है? जी जी। बट ये तो रीतू करीदाल है। बात एक्चुअली क्या है सर कि मैंने ऑनलाइन सुना था, अब सुनने में मिस्टेक हो सकता है सर, तो वो स्पेल प्रॉब्लम हो सकता है सर, लेकिन नाम तो एक्चुअली रीतू ये सर हम तो सर आपको शुरू उन्होंने में ही रीतू बताया। करीदार ही बोला है। नहीं, नेम जो है उनका रीतू करीदाल है। ओके, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होती है। जी सर। ओके, टीम बी। सर मार्क्स दिए जाएंगे इसके इनको? हाँ जी, दिए जाएंगे। यस यस यस। 10। ओके ओके, टीम बी प्लीज कम ऑन। यस सर। ओके, okay, team B, question number first and round third. Ready you all? Yes. Yes sir. Full form of GUI. GUI का पूर्ण रूप शब्द विस्तार क्या है? समझ चुके हैं? Yes sir. Okay, time start please. Graphical user interface. Oh, very good, right. Okay, question number second. प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुई थी? रिपीट। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन चल रहा है। ओके, आपका टाइम नहीं ऑन चल रहा। प्लीज। रिपीट कर एक बार क्वेश्चन करेंगे? नो सर 1992। Sure. यस सर। ओके, राइट। टाइम आपका स्टार्ट ऑन करो। ओके, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। बता दीजिए, एप्पल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ओके, समझ चुके होंगे क्वेश्चन आई होप। सो सर एप्पल जो ये एप्पल कंपनी हाँ कौन जी, वाली? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो बहुत विख्यात और प्रसिद्ध है। सो टाइम ऑन प्लीज। नहीं आप सभी? सर अप्रैल 1972। सर नो, अगर इन्होंने ही आंसर दिया है तो इनके पीछे से किसी ने वैसे भी ये गलत है। ओके, 1976। ओके, राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन कौन सी है प्लीज बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है? टाइम ऑन प्लीज। रमन दीदी। सर एक ही मिनट, शायद मेरी पार्टनर की वॉइस नहीं आ रही। हेलो, क्वेश्चन पास। हेलो। हाँ रमन दीदी, आपकी वॉइस नहीं कोई नहीं, मुझे वैसे भी कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। हाँ, तो टाइम हो गया।
एक मिनट सेजल मैम अपने पार्टनर को बोलिए। ओके प्लीज, क्वेश्चन सेकंड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? ओके, सो प्लीज टाइम स्टार्ट। सेजल कुछ आइडिया है क्राइम ब्यूरो नहीं, के तब बारे नहीं। में? ओके, ठीक है। ओके, विवेक गोगिया। ओके सर। ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड थर्ड राउंड। ओके, प्लीज हो जाएगा आपके साथ। विश्व में तांबे उत्पाद सबसे अधिक किस देश में की जाती है? ओके, तांबे उत्पाद सबसे अधिक किस देश में की जाती है? ओके सर, आप तांबे की इंग्लिश बता सकते हो प्लीज? तांबा होता है जो तांबा धातु। मुझे इंग्लिश वर्ड। जो तांबा धातु। कॉपर 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 कॉपर। ओके, so are you ready? Please time start. पता है सेजल? नहीं। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। गलत आंसर मत करना, माइनस हो जाएंगे, रहने दे। Okay, time. So chili, right answer है। Okay, next team D. Okay, यस सर। ठीक है सर। हाँ जी। डायनामो की खोज किनके द्वारा की गई है? रिपीट, इलेक्ट्रिक डायनामो की खोज किनके द्वारा की गई है? आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन। डाउट तो Yes, पूछ sir. सकते हैं। नो, टाइम स्टार्ट। आनंद, नहीं आइडिया। आइडिया हम गलत नहीं बताना चाहते थे कि गलत हो जाएगा तो माइनस जाएंगे। आया जरूर, लेकिन नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। ओके, अरे सर, करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर। यस सर। ओके, माइकल फैराडे, राइट oh yes sir. Yeah. Can we Now listen? you are audible. ओके, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? ओके, समझ चुके क्वेश्चन? एक मिनट सर, ये क्या बौद्धिक है या भौतिक है? भौतिक नहीं, भौतिक। हार्डवेयर। यस। यस। ओके, राइट। ओके, थर्ड राउंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस। Am I right? Yes sir. यस सर। यस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महिला एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रिपीट, भारतीय एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। प्राणी सर्वेक्षण विभाग के, मैं रिपीट ही तो कर रहा हूँ प्लीज। हाँ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महिला एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओके, ओके सर। सो टाइम ऑन। आनंद, नहीं आइडिया है। हमको भी नहीं आइडिया है सर। पास क्वेश्चन। ओके, नहीं आइडिया।
धृति बनर्जी। ओके ओके थैंक यू सर। टीम हेलो पारस। हाँ यस। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पारस प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। ओके फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई। रिपीट। फुल फॉर्म ऑफ फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई। सीपीआई का पूर्ण सीपीआई। सीपीआई जी सर बी और बी सीपीआई सीपीआई बोल रहे हैं। सीपीआई हाँ जी सीपीआई। पारस मुझे कुछ तो सर हमारा आंसर कंफर्म नहीं है, मैं पारस के साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक सेकंड टाइम स्पेंड। टाइम नहीं वो टाइम। हाँ वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बट वो कंपनी सर आप ये कंपनी पूछ रहे हैं सीपीआई का फुल फॉर्म तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हो सकता है। आप श्योर हैं? तो सी हाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। श्योर है। ओके राइट। ओके ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रिपीट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? टाइम ऑन। सर मैं बताऊं आंसर? पारस। हाँ विजय पंडित लक्ष्मी पंडित। हाँ डॉक्टर विजय पंडित लक्ष्मी जवाहरलाल करेक्ट। नेहरू की सिस्टर थी है। हाँ विजय लक्ष्मी पंडित। ओके यार। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार आई मीन वोट देने का अधिकार कब दिया गया? रिपीट। इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार स्वीकृति कब दी गई? ओके प्लीज टाइम ऑन। पारस मुझे नहीं पता इसका आंसर। कोई आइडिया नहीं है इसका तो। रिस्क लेके देखिए। नो सर हम अपने मार्क्स क्यों गवाए सर। हो सकता सही हो जाए। ओके नो सर अब ले सकते हैं रिस्क। टाइम भी नहीं चाहती है कि आप इसलिए हाँ ऐसे बता सकते हैं। आप बता सकते हैं। 1945। नो नो ये बहुत बहुत वो आसपास भी नहीं है। टर्न कैमरा ऑन। कैमरा ऑफ। 1918। सर कितना? 1918। 1918। चलो चलो। गूगल असिस्टेंट की शुरुआत कब हुई? रिपीट। गूगल असिस्टेंट की शुरुआत कब हुई? ओके टाइम स्टार्ट प्लीज। दी पता है क्या? यार मुझे तो नहीं पता। जी मुझे नहीं। गूगल असिस्टेंट। ओके 18 मई 2016। ओके 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 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस सर। बिपिन रावत हाँ जिनकी अभी दुर्घटनावश हम सभी के बीच नहीं है, वो भारतीय सेना में किस पद पे कार्यरत थे? रिपीट। बिपिन रावत भारतीय सेना में किस पद पे कार्यरत थे? टाइम स्टार्ट। दीदी किस पे थे यार? थल सेना के प्रमुख थे ना वो? हाँ प्रमुख तो थे वो। थल सेना के प्रमुख ही कर दो।
करंट में वो थल सेना के प्रमुख थे। सॉरी आप? यस सर। ओह गॉड, सॉरी। थल सेना के प्रमुख वो थे, लेकिन अभी वो सर सीडीएस जो इनका मेन वो था वही बताना था ना, सी अभी जो थे वो बताना था आपको ना। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन, और इस क्विज कंपटीशन के भी लास्ट क्वेश्चन। ओके। भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे अधिक एमएलए हैं? ओके, यस सर। टाइम ऑन। दीदी क्लियर है आपको? बोलो दी। या उत्तर प्रदेश लग रहा है मुझे। श्योर है आप क्लियर उत्तर हो तो प्रदेश? बोलना। श्योर हो दी, जल्दी। जल्दी बताइए प्लीज। श्योर नहीं हो तो मत बोलो। नहीं। Edit Nero. आप Roll class sheet 1 table. कंफर्म Nero होते के लिए G13. आपको 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं। ओके, ओके सर। Message me if you start. Okay. ओके। सो आज क्विज कंपटीशन समाप्त हो चुकी है, और काफी दिनों से हम सभी इंतजार कर रहे थे, और हम सभी के अंदर एक उत्साह थी कि किस तरह से होगा। और आप सभी के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और साथ एक टीम यहाँ पे है, टीम एफ, उनके साथ सेकंड एक्सपीरियंस है। प्रीवियस टाइम से क्विज कंपटीशन होता आ रहा है लुई ब्रेल जी की बायोग्राफी पे। तो कुछ मिस्टेक हुई होंगी, त्रुटियां हुई होंगी, तो स्टडी विद वीआई टीम की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी तरह तरह के कंपटीशन और विभिन्न कोर्सेस स्टडी विद वीआई टीम की ओर से आती रहेंगी। और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप सभी का साथ हम सभी को मिलता रहेगा, क्योंकि आप सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टीम तभी होती है जब और व्यक्ति हो, कार्य करने वाले हों, क्योंकि बच्चे ही ना हो तो टीचर कैसे हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रगुजार करता हूँ। 6 तारीख रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, और उम्मीद है इसी तरह से आप सभी साथ निभाएंगे। मैं पुनः सर लुई ब्रेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, और शत शत नमन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सो शुभम सर, ओवर टू यू। Your microphone. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे ये कंपटीशन हुआ। उसके लिए आप सभी प्रतिभागियों का और तमाम टीम मेंबर्स का बहुत बहुत Forest Chain has शुक्रिया। left the meeting. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस कंपटीशन में और इतने अच्छे से हमारा साथ दिया और धैर्य पूर्वक खेले, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम प्रतिभागी और यूट्यूब के माध्यम से, और तमाम हमारे श्रोता जो, और साथ ही जो गेस्ट, चीफ गेस्ट हैं हमारे, भाग के सभी सदस्य एवं
अमित सर और सभी अधिकारीगण, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रतिभागी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी को ये कंपटीशन पसंद आया होगा और अगली बार फिर 4 जनवरी को ही हमारे नए नए कंपटीशन तो आती रहेगी, लेकिन 4 जनवरी क्विज कंपटीशन अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से हम आपके सामने पेश भी करेंगे और एक क्विज कंपटीशन साल में एक बार जरूर आएगा। तो आप सभी धैर्यपूर्वक खेले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आगे भी आप सभी से मुलाकातें होती रहेंगी तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कोर्सेज में। और यदि आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप हमारे ग्रुप्स में जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रतिभागियों को और सर रॉबर्ट लुई ब्रेल की इस जयंती को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी स्टडी विद बीआई टीम की ओर से सर रॉबर्ट लुई जी को आज फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे इस टीम में इस क्विज कंपटीशन में शामिल हुए। तमाम सदस्यगण, तमाम प्रतिभागीगण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी को कंपटीशन पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले किसी कंपटीशन में, अगले किसी कोर्सेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। You stop. U559.